जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन्वेस्टिगेशन का जो टॉपिक है हम वो डिस्कस कर रहे थे। जो इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग्स है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स और एरर को हम ऑलरेडी ऑडिटिंग के पहले चैप्टर्स में डिस्कस करके आए हैं। तो तकरीबन आप कह लें कि सेम ही है, इसकी डेफिनेशन सेम है। इसके ऊपर जस्ट हमें जो प्रिवेंशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम देखेंगे कि वो कितना डिफरेंस है। पर मैं इसको एक दफ़ा पढ़ देता हूँ दोबारा से। आप देखेंगे कि वही वर्डिंग सारी रिपीट हो रही है, क्योंकि जो इसको फ्रॉड्स को पहले एक्सप्लेन किया जा रहा है वो डेफिनेटली वही होगा जो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो फ्रॉड्स की डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है कि फ्रॉड्स मीन्स एन इंटेंशनल, यानी कि नियतन किए जाने वाला काम। एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और द मोर इंडिविजुअल्स अमंग द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, या कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, विच रिजल्ट इन अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत तौर पे पेश करना है, मिस रिप्रेजेंटेशन। ये है जी फ्रॉड की डेफिनेशन। तो फ्रॉड के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? उसमें मैनिपुलेशन आ जाता है, फॉल्सिफिकेशन, मैनिपुलेशन, चीज़ों को मिक्सअप करना गलत तरीके से, फॉल्सिफिकेशन, झूठी रिकॉर्डिंग्स करना, ऑल्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स को चेंज करना, स्टीलिंग ऑफ एसेट्स को चोरी करना, सप्रेशन का मतलब होता है बेसिकली कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किसी चीज़ को कम शो करते हैं, दिस इज सप्रेशन। अच्छा जी, उसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में अंडर स्टेटमेंट, और ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन, या ट्रांजैक्शन को मिस कर देना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट सब्सटेंस, बगैर किसी एविडेंस के रिकॉर्ड करना, यानी कि वो जो हम वॉचर वेरिफिकेशन में पढ़ के आए हैं, विदाउट वॉचर्स सीट्स के रिकॉर्ड करना, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग की पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, उसको गलत डील करना। तो ये थी फ्रॉड्स की डेफिनेशन। अब इसमें कौन कौन सा फ्रॉड हो सकता है, पहले हमें ये पढ़ना है। ये भी हम ऑलरेडी, अब देखिएगा पिछले वर्ड सारे यूज हो रहे हैं, हम पढ़ के आए हैं कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैश फ्रॉड्स। तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है। जब मैनेजमेंट के लोग कैश फ्रॉड्स करते हैं, या कोई एम्प्लॉय कैश फ्रॉड करता है, ओवी तौर पे जब हम कैशियर कहते हैं, ये अकाउंटेंट होता है, तो उसमें टीमिंग एंड लेडिंग एक ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये टीमिंग लेडिंग क्या होता है बेसिकली? स्पेशल टाइप ऑफ फ्रॉड है इसका, कैश रिसीट्स के साथ। इसमें होता क्या बेसिकली, वो कहता है बुक में, ये लैपिंग करना या शॉर्ट बैंकिंग आप इसे कह सकते हैं। ये लैपिंग और शॉर्ट बैंकिंग क्या है कि in this fraud, the cash received from a debtor or the any third party is misrepresented by the cashier. The cash received from the other is shown as received from the first person. The process continues unless the cashier escapes, causing monetary losses or the fraud is detected somehow. तो escape from monetary losses का मतलब यह है कि ये तब तक टीमिंग एंड लेंडिंग कैशियर करता था जब तक वो भाग ना जाए किसी वजह से, या उसका फ्रॉड डिडक्ट ना हो जाए। अच्छा, नीचे उसमें पूरी डिटेल्स एग्जाम्पल लिखी हुई है, वो आप लोग खुद पढ़िएगा, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टीमिंग एंड लेंडिंग होता है क्या बेसिकली, कि सपोज करते हैं कैशियर एक अमाउंट आई है, सपोज करते हैं 10,000 की एक अमाउंट आई है बिजनेस को, कैशियर ने अमाउंट रिसीव किया, लेकिन उसने उसका रिकॉर्ड नहीं किया, वो अपने पास रख लिया उसने, मतलब उससे स्टील कर लिया अमाउंट, 10,000 का स्टील कर लिया। अब जिस बंदे से उसको 10,000 है, सपोज के कोई मिस्टर ए है, उसका पैसा तो अकाउंटेंट अपने पास रख लिया, या कैशियर ने खुद से खा लिया। अब फर्ज करें किसी मिस्टर बी से कोई 10,000 आता है, अब इस किसी और पार्टी के 10,000 को वो पहले वाले मिस्टर ए के अकाउंट में ऐड कर देगा, तो मिस्टर बी का अकाउंट एम्प्टी हो गया। फिर वो वेट करेगा किसी और जगह से पैसा है, उसको मिस्टर बी में एडजस्ट कर देगा, फिर किसी और से पैसा आएगा, उसको मिस्टर सी में एडजस्ट कर। मतलब जब वो पैसा चोरी करता है कैशियर, तो दूसरे लोगों के पैसे को वो पहले बंदे के पैसे में अकाउंट में ऐड करता रहता है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। इसे कहते हैं टीमिंग एंड लेंडिंग करना, कि खुद पैसा वो खा लेगा, लेकिन दूसरे सोर्स से वाले पैसे को, जिस सोर्स से पैसा खाया होगा, उसमें शो करना शुरू कर देगा। एक और कैटेगरी इसमें स्कीमिंग करना, ये भी एक टेक्निकल फ्रॉड है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। यूजली द फ्रॉड रिलेटेड टू द कैश रिसीव्ड एज कमिटेड बाय द विदहोल्डिंग द कैश रिसीव्स विदाउट रिकॉर्डिंग देम। इसे डिडक्ट करना जरा मुश्किल होता है। इसमें क्या है, एक वोचर रिसीव हुआ है, उसके ऊपर कैश रिसीव हुआ है, आपने वोचर भी छुपा दिया है और कैश भी आप खराब कर गए, ये काउंटेड करता है। तो ये प्रैक्टिस स्कीमिंग कहलाती है। इस तरह का फ्रॉड इसलिए डिडक्ट करना मुश्किल है क्योंकि जब उसने वोचर भी गायब कर दिया, पैसे भी गायब कर दे, फिर तो वो एंट्री का बेसिकली आपके पास एविडेंस ही था। टीमें के लैंडिंग में तो क्या होता है ना कि वो मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा है, किसी का पैसा किसी के अकाउंट में डाल रहा है, उसका पैसा इसके अकाउंट में डाल रहा है, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को फिल कर रहा है, बीच में से पैसा वो खा गया हुआ, वो फिर भी पकड़ना आसान है। लेकिन यहाँ पे तो उसने सबूत ही गायब कर दिए स्कीमिंग के अंदर। तो इस तरह के फ्रॉड्स को जब इन्वेस्टिगेटर्स डिटेक्ट करते हैं, बेसिकली वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये रेशियो एनालिसिस करते हैं। वो आमतौर पे जो पास्ट हिस्ट्री है कंपनी के प्रॉफिट्स की, वो देखते हैं कि अगर प्रॉफिट पिछले साल फर्ज करें 1 मिलियन का था, तो इस साल 1 मिलियन से कम हुआ है, जबकि सेल तो उतनी है, कस्टमर लूज नहीं हुए। यहाँ से शक पड़ता है इन्वेस्टिगेटर को, और वैसे स्कीमिंग को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
इसके बाद है किटिंग। किटिंग इज अदर टाइप ऑफ फ्रॉड एसोसिएटेड विद द कैश बैलेंसेस। ये कैश बैलेंस के साथ होता है। दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज यूज्ड टू कवर कैश शॉर्टेज और टू इन्फ्लेट कैश बैलेंस। कैश की शॉर्टेज को कवर करने के लिए, अगर कैश काम है, फ्रॉड की वजह से काम है, या फिर इन्फ्लेट का मतलब कैश के बैलेंस को बढ़ा दिया जाता है। कम करने के लिए किया जाता है या उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये काम और बढ़ाया क्यों जाता है? बेसिकली क्योंकि कैश तो कैशियर खा गया हुआ है या मैनेजमेंट के बंदे खा गए हुए हैं, इसलिए उनको ज्यादा शो किया जाता है। अच्छा, ये इसकी कार्रवाई किस तरह होती है? दिस इन्वॉल्व्स काउंटिंग कैश ट्वाइस बाय यूजिंग द फ्लॉट इन द बैंकिंग सिस्टम। वी नो दैट व्हेन वी डिपॉजिट अ चेक, बेसिकली इस में डिटेल लिखी है, मैं आपको थोड़ा जुबानी बता देता हूँ कि ये फ्रॉड बेसिकली होता कैसे है कि जब एक चेक किसी बैंक में जमा करवाया जाता है जो कि आपने किसी थर्ड पार्टी से हासिल किया है या आपने कोई चेक इशू किया है किसी थर्ड पार्टी को, तो ये जो आप बैंक में जमा करवाते हो चेक या आप किसी को इशू करते हो, अगर आपने चेक बैंक में जमा करवाया है तो बैंक अकाउंट में पैसे आने में थोड़ा टाइम लगता है। आपके जमा करवाने और बैंक में पैसे आने में अक्सर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब आपने चेक बैंक में जमा करवाया है, बैंक उस चेक की अमाउंट तब तक आपके अकाउंट में नहीं ऐड करेगा जब तक बैंक को इश्यूअर के बैंक से अमाउंट नहीं मिल जाती जिसका चेक आपने जमा करवाया। तो इसमें अक्सर अगर ये किसी दूसरी सिटी से या दूसरी कंट्री से है तो अक्सर ये थोड़ा सा टाइम लेती है बात। या फिर दूसरी एग्जाम्पल में ये समझे कि अगर आपने किसी को चेक इशू किया है तो वो बंदा जिसको आपने चेक इशू किया है, वो बंदा अगर बैंक में जाके अपना चेक प्रेजेंट नहीं करता, शायद ना करे, 6 महीने का टाइम होता है एक्सपायरी डेट है चेक की, तो आपके चेक इशू करने में और उसके चेक को बैंक में प्रेजेंट करने में जो गैप है, ये गैप मैंने दो आपको एग्जाम्पल दिए। या तो आप बैंक में चेक जमा करवा रहे हैं या आप किसी को चेक इशू कर रहे हैं। अगर जमा करवा रहे हैं तो अकाउंट्स में अमाउंट आने वाला गैप, और अगर इशू कर रहे हैं तो दूसरे बंदे के पैसे निकलवाने गैप। इस गैप के अंदर आप क्या करते हो? पैसे को बढ़ाना शुरू कर देते हो। ये कैसे बढ़ाया जाता है? फर्ज करें 10,000 रुपया है, एक कैशियर है, वो खा गया कंपनी का, अब उसे 10,000 का चेक रिसीव हो चुका हुआ है किसी और पार्टी से, लेकिन इस चेक को उसने बैंक में जमा तो करवाया लेकिन अभी उस पार्टी से पैसे नहीं आए। बट वो क्या करेगा? अपनी तरफ से रजिस्टर्स के अंदर, जर्नल्स के, लेजर्स के अंदर जो एंट्रीज पास करेगा, 10,000 रुपया फौरन से शो कर देगा, क्योंकि वो तो उसने खा लिया हुआ है। हालांकि अभी दूसरे बैंक से 10,000 रिसीव कोई नहीं हुआ आपको, लेकिन वो फौरन से उस बैलेंस को इन्फ्लेट कर देगा। तो इस तरह के फ्रॉड को हम कहते हैं किटिंग करना। ये फ्रॉड थोड़ा सा डेंजरस होता है फ्रॉडर के लिए, क्योंकि जो फ्रॉड करते हैं उसमें अगर तो स्पेसिफिक टाइम इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आप पकड़े जाते हो, बैंकिंग स्टेटमेंट्स आप चेक कर ले जाते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, टीमिंग, लेंडिंग, स्कीमिंग और किटिंग, ये कुछ एग्जांपल है कैश फ्रॉड्स की। हम इन्वेस्टिगेशन पाए थे इसके ऊपर, कैश फ्रॉड्स के ऊपर। अच्छा, ये हमने कुछ फ्रॉड की एग्जांपल दी है। नाउ मूव टू एरर्स। एरर्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, पिछले लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किए हुए हैं कि फ्रॉड और एरर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। फ्रॉड इंटेंशनली होता है जबकि एरर अनइंटेंशनली होता है। The term errors refer to the unintentional mistakes in the financial statement, such as mathematical, clerical mistakes in the underlying records and the accounting data, oversight, or misinterpretation of act, misapplication of accounting policies. इसमें क्या होता है? आमतौर पे इनकम्पिटेंसी शो हो रही होती है अकाउंटेंट की या मैनेजमेंट की, एम्प्लॉइज की। इसमें आप नियतन काम नहीं करते गलत, लेकिन आपको प्रोसीजर्स का पता नहीं होता। बात का आप अकाउंटिंग पॉलिसी से वेल फेमिलियर नहीं होते तो आपसे मिस्टेक्स हो जाती है, या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो अक्सर से गलती हो जाती है। इसमें टाइप्स क्या है? जैसे अपने फ्रॉड्स की कुछ टाइप पड़ी, कैश फ्रॉड्स की, तो इसमें एरर्स की भी कुछ टाइप्स है। एरर्स ऑफ ओमिशन है, भूल जाने वाला एरर, ये हम ऑलरेडी पढ़े हैं, डिटेल्स में पढ़ के आए हुए हैं। एरर्स ऑफ कमीशन है, अमाउंट्स को ज़्यादा या कम करने वाला एरर होता है, इसके अंदर मैथमेटिकल एक्यूरेसी है। कंपनसेटरी एरर्स है, कंपनसेट कर लेना। कंपनसेट क्या होता है जी कि आपने एक गलती की, डेबिट गलत किया, फिर आपने एक और गलती की, क्रेडिट गलत किया, तो वो बेसिकली डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को डिडक्ट कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन गलती तो दोनों है। खत्म करने से बेसिकली आपके बैलेंसेस ठीक आ रहे होंगे। आपने 10,000 से गलत डेबिट किया, 2-4 दिन के बाद फिर 10,000 से गलत क्रेडिट किया, तो डेबिट क्रेडिट 10,000 आपका जीरो बैलेंस हो गया। वो तो ठीक है, आपका आंसर ठीक आएगा, बैलेंस शीट आपकी इक्वल आएगी, लेकिन बहरहाल ये एरर है, इसे हम कहते हैं कंपनसेटिव एरर। फिर ट्राई बैलेंस एरर्स होते हैं। ये बेसिकली अगर आपके लेजर्स ठीक रही है, लेजर्स के बैलेंसेस गलत है, वो अगर ट्राई बैलेंस पे जाते हैं तो ट्राई बैलेंस का बैलेंस इक्वल नहीं आता। इस तरह के एरर्स हो सकते हैं जिनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है।